जे सात यू लड़की और उसका बूढ़ा पिता एक इस्लामी नैतिक कहानी शीर्षक सब्र और नेकियों का सिला। एक गांव में जैनब नाम की लड़की अपने बूढ़े पिता रहमत के साथ रहती थी। जैनब की उम्र 18 साल थी और वह अपने पिता का इकलौता सहारा थी। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था और तब से उसने अपने पिता की सेवा को ही अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। रहमत एक धार्मिक और नेक इंसान था, लेकिन बुढ़ापे और कमजोरी के कारण काम नहीं कर सकता था। जैनब लोगों के घरों में सिलाई और कढ़ाई का काम करती ताकि अपने पिता की ज़रूरतें पूरी कर सके। तमाम मुश्किलों के बावजूद वह हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने पिता की सेवा को अपना फ़र्ज समझती। इम्तिहान का वक्त एक दिन गांव के कुछ लोग जैनब के पास आए और बोले, जैनब, तुम जवान और खूबसूरत हो, तुम्हें अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। तुम्हें अपने बूढ़े पिता की फिक्र छोड़कर अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। आखिर तुम्हारी भी एक जिद्दी है। जैनब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी जिद्दी मेरे पिता की सेवा में है। मैं उनका सहारा हूँ और जब तक अल्लाह चाहेगा मैं उनके साथ रहूँगी। यह सुनकर लोग हैरान हुए और कुछ ने उसका मजाक भी उड़ाया, मगर जैनब के इरादों में कोई कमी नहीं आई। अल्लाह का इनाम। कुछ महीनों बाद गांव में उमर नाम का एक व्यापारी आया। वह ईमानदार और नेक दिल इंसान था। जब उसने जैनब के बारे में सुना कि वह किस तरह अपने पिता की सेवा कर रही है, तो वह बहुत प्रभावित हुआ। उमर ने अपने परिवार से सलाह मशविरा किया और जैनब के पिता से उसका हाथ मांगा। रहमत ने कहा, बेटी की खुशी इसी में है कि वह जहाँ जाना चाहे अपनी मर्जी से जाए। जब जैनब से पूछा गया तो उसने कहा, वनर मेरे पिता राजी है और यह रिश्ता दीन और अखलाक के मुताबिक है, तो मैं भी राजी हूँ। इस तरह अल्लाह के हुक्म से जैनब की शादी उमर से हो गई, मगर जैनब ने एक शर्त रखी कि वह अपने पिता की सेवा से कभी दूर नहीं होगी। उमर ने यह शर्त खुशी खुशी मान ली और इस तरह जैनब ने अपने पिता की सेवा भी जारी रखी और एक अच्छे शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी भी बिताने लगी। सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं और सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह हमें वह इनाम देता है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। जैनब की मोहब्बत, कुर्बानी और सब्र ने उसे दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बना दिया। तुम अपने माता पिता के साथ एहसान करो जैसे उन्होंने तुम्हारी परवरिश की जब तुम छोटे थे। सूरह